शहर के सबसे आलीशान इलाके में एक विशाल सफेद बंगला खड़ा था। ऊंची ऊंची दीवारें, लाल छत, सामने हरा भरा बगीचा और भीतर चमचमाता संगमरमर का फर्श। लोग उसे शर्मा हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली में पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे ठंडी पड़ चुकी थी। इसी बंगले में आज खास हलचल थी। कारण था नई बहू सीमा। सीमा एक साधारण परिवार से आई थी। उसके मायके में छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन माँ के हाथों का खाना पूरे मोहल्ले में मशहूर था। सीमा ने बचपन से ही अपनी माँ को चूल्हे पर मेहनत करते देखा था। उसे खाना बनाना सिर्फ काम नहीं, इज्जत और प्यार का तरीका लगता था। आज सीमा की शादी को 1 महीना पूरा हो चुका था। ससुराल में उसका पहला बड़ा इम्तिहान था पूरे परिवार के लिए दावत बनाना। सुबह का सूरज निकला ही था कि सीमा रसोई में पहुंच गई। लेकिन ये कोई आम रसोई नहीं थी। बंगले के पीछे खुला आंगन था, जहां 10 मिट्टी के चूल्हे सजे हुए थे। हर चूल्हे पर अलग अलग पकवान। एक पर खीर उबल रही थी, दूसरे पर दाल, तीसरे पर सब्जी, चौथे पर पुलाव, 5वें पर कढ़ी, छठे पर रोटियां, 7वें पर मिठाई, 8वें पर पकोड़े, 9वें पर साग, 10वें पर मसाले भून रहे थे। सीमा अकेली नहीं थी। पास में उसकी नंद बैठी सब्जी काट रही थी और कामवाली बाई आटा गूंथ रही थी। सीमा पसीने से तर थी, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी। उसी वक्त उसकी सास कमला देवी बाहर आई। भारी साड़ी, गले में सोने की चेन और आंखों में कड़ी निगाह। इतना सब क्यों बना रही हो? सास ने सख्त आवाज में पूछा। सीमा ने विनम्रता से कहा, मां जी, आज पूरा परिवार आ रहा है। सबकी पसंद अलग अलग है, इसलिए। कमला देवी ने ठंडी हंसी हंसी, देखते हैं अमीर घर की बहू बनकर कितना निभा पाती हो। सीमा चुप रही। वह जानती थी कि ये सिर्फ खाना नहीं, उसकी काबिलियत की परीक्षा है। दोपहर होते होते बंगले में मेहमान आने लगे। चाचा चाची, मामा मामी, रिश्तेदार सब बड़े शौक से गोल मेज पर बैठ गए। वेटर खाने की प्लेटें परोस रहे थे। खाना देखकर सबकी आंखें चमक उठी। वाह, खुशबू तो कमाल है। इतने पकवान किसने बनाया? सीमा दूर खड़ी सब देख रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक बुजुर्ग ताऊजी ने पहला कौर लिया, फिर दूसरा, फिर मुस्कुराकर बोले, बहू हो तो ऐसी। स्वाद में तो पुराने जमाने की याद आ गई। धीरे धीरे सब तारीफ करने लगे। खाना खत्म होने तक मेज पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, नई बहू के हाथों में जादू है। कमला देवी चुपचाप सब देख रही थी। उनकी आंखों में हैरानी थी, थोड़ी जलन भी और कहीं न कहीं गर्व भी। रात को जब सब चले गए, सीमा थकी हुई आंगन में बैठ गई। हाथों में छाले थे, पैर दुख रहे थे। कमला देवी पास आई, कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आज तुमने सिर्फ खाना नहीं बनाया, तुमने इस घर की इज्जत बचाई है। सीमा की आंखें भर आईं। रात का सन्नाटा पूरे बंगले में फैल चुका था। दावत खत्म हुए कई घंटे हो गए थे, लेकिन सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठी हाथों के छालों को देख रही थी। हर छाला आज की मेहनत की गवाही दे रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ सकती हूँ, यह आवाज थी कमला देवी की। सीमा थोड़ा चौंकी। उसने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और बोली, हाँ मां जी। कमला देवी कमरे में आई। उनके चेहरे पर आज सख्ती नहीं थी, बल्कि कुछ सोच में डूबी हुई नजर थी। उन्होंने सीमा के हाथ देखे, छाले, सूजन, थकान। कमला देवी ने धीरे से कहा, इतनी तकलीफ हो रही थी, फिर भी तुमने किसी से कुछ कहा नहीं। सीमा मुस्कुरा दी, मां जी, मायके में भी मैंने मां को ऐसे ही काम करते देखा है। घर चलाने में दर्द की गिनती नहीं की जाती। ये सुनकर कमला देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनकी आंखों में एक पुरानी याद तैर गई, बीते समय की परछाई। कमला देवी भी कभी इसी तरह नई बहू बनकर इस हवेली में आई थी। तब न इतना पैसा था, न इतने नौकर। तब हर जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने दिल पर सख्ती की परत चढ़ा ली थी। उन्हें लगा था, अगर मैं नर्म पड़ी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। सीमा को देखकर उन्हें अपना पुराना रूप याद आ गया।
नंद की जलन। अगले दिन सुबह रसोई में माहौल कुछ बदला बदला सा था। सीमा चाय बना रही थी। नंद राधा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। राधा के मन में खलबली थी। कल की दावत के बाद से पूरे घर में बस सीमा की तारीफ हो रही थी। भाभी तो कमाल है, इतना सलीका, इतनी समझदारी। राधा के मन में चुभन होने लगी। उसने तीखे स्वर में कहा, भाभी आप इतना सब क्यों करती रहती हो? यहाँ काम वाले हैं, आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं। सीमा ने शांति से जवाब दिया, राधा घर मेरा भी है। अगर मैं अपने घर के लिए मेहनत करूं, तो इसमें गलत क्या है? राधा चुप तो हो गई, पर उसके मन में ईर्ष्या का बीज पड़ चुका था। पहली साजिश। दोपहर को कमला देवी बाजार गई थी। यही मौका देखकर राधा ने कामवाली बाई से धीरे से कहा, कल जो बचा हुआ खाना था वो बहू ने जानबूझकर खराब कर दिया। माँ को पता चला तो अच्छा नहीं लगेगा। कामवाली बाई डर गई, पर बहू जी तो बहुत अच्छी हैं। राधा ने आंखें तरेरी, तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? शाम को कमला देवी लौटी। राधा ने बात बड़ा चढ़ाकर रख दी। कमला देवी सीधे रसोई में पहुंची। सीमा, आवाज में सख्ती लौट आई थी। सीमा दौड़ती हुई आई, जी मां जी, इतना खाना बर्बाद क्यों किया? क्या अमीर घर में आकर पैसों की कद्र भूल गई हो? सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां जी, मैंने कुछ भी खराब नहीं किया, मैंने तो सब संभाल कर रखा था। कमला देवी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कामवाली बाई कांपते हुए बोली, मालकिन बहू जी ने कुछ नहीं किया, गलती मुझसे हुई थी। राधा का चेहरा उतर गया। कमला देवी ने सब समझ लिया। सास का फैसला। रात को कमला देवी ने राधा को अपने कमरे में बुलाया। अगर इस घर को जोड़ना नहीं आता तो तोड़ना भी मत सीखो। उनकी आवाज सख्त थी। फिर उन्होंने सीमा को बुलाया। बहू, इस घर में सिर्फ खाना नहीं पकता, यहाँ रिश्ते भी पकते हैं। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, सम्मान के। बहू पर बड़ा इल्जाम, घर में बंटवारे की बात और सीमा की असली परीक्षा। सुबह का समय था। शर्मा हवेली हमेशा की तरह शांत लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठने वाला था। सीमा रोज की तरह जल्दी उठकर रसोई में काम कर रही थी। आज उसने सिर्फ 5 चूल्हे जलाए थे। वह सोच रही थी, हर दिन दिखावे की जरूरत नहीं, बस घर शांति से चले। उसी समय ड्राइंग रूम से तेज आवाज आई, ये कैसे हो सकता है? सीमा घबरा गई। वो तुरंत बाहर भागी। गायब गहने। ड्राइंग रूम में पूरा परिवार इकट्ठा था। कमला देवी के हाथ कांप रहे थे। मेरे गहनों का डिब्बा खाली है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधा ने मौका देखकर धीमे लेकिन जहरीले शब्द कहे, माँ, कल रात रसोई में सिर्फ भाभी ही थी। सबकी निगाहें एक साथ सीमा पर टिक गईं। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां जी, मैंने तो गहनों को हाथ भी नहीं लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द सच्चे थे। कमला देवी असमंजस में थी। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और। इल्जाम की आग। चाचा बोले, आजकल भरोसे का जमाना नहीं है। एक रिश्तेदार ने कहा, बाहर से आई बहू है, समझना पड़ेगा। ये शब्द सीमा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने रोते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर शक है तो मेरी तलाशी ले लीजिए। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। कमला देवी की आंखें भर आईं। वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन हालात हाथ से निकल रहे थे। सच का पहला सुराग। तभी कामवाली बाई हड़बड़ाते हुए अंदर आई। मालकिन, मैंने स्टोर रूम में किसी को जाते देखा था। राधा बिटिया को। राधा का चेहरा पीला पड़ गया। झूठ बोल रही है ये, वह चिल्लाई। कमला देवी ने सख्त स्वर में कहा, सब स्टोर रूम चलो। नकाब उतरता है। स्टोर रूम खोला गया। अंदर पुराने बक्सों के पीछे वही गहनों का डिब्बा पड़ा था। पूरा घर स्तब्ध रह गया। राधा फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे लगा सब सीमा से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। मैं बस उसे डराना चाहती थी। सीमा चुपचाप खड़ी थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। बहू की महानता। कमला देवी ने कांपते हाथों से सीमा को गले लगा लिया।
मुझे माफ कर दो बहू, आज अगर तुम न होती तो हमारा घर टूट जाता। सीमा ने धीरे से कहा, मां जी, घर गहनों से नहीं भरोसे से चलता है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। नई शुरुआत। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। कमला देवी ने बहू को सिर्फ बहू नहीं बेटी माना। और सीमा, वो अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रही। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगला तूफान आने वाला था। घर के बंटवारे की बात। ठीक है स्माइल, अब कहानी का सबसे भावनात्मक और यादगार हिस्सा। गहनों की घटना के बाद कुछ दिन तक शर्मी हवेली में शांति रही। सीमा अब सबकी नजरों में सम्मान पा चुकी थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जब घर में प्यार बढ़ता है तभी पैसे की परछाई भी साथ चली आती है। एक शाम सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। चाय चल रही थी, बातें हो रही थी। तभी बड़े चाचा ने बात छेड़ दी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें संपत्ति के बंटवारे के बारे में सोच लेना चाहिए। कमला अचानक शांत हो गया। कमला देवी का चेहरा सख्त हो गया। ये घर मेरे पति की मेहनत से बना है। जब तक मैं जिंदा हूँ बंटवारे की बात नहीं होगी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। रिश्तों में दरार। अगले